भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 युद्धक टैंक अर्जुन MK1A का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है। MK1A अर्जुन टैंकों का अपग्रेडेड वर्जन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 14 फरवरी को चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को पहला टैंक सौंपा था। इसे 72 नई सुविधाओं और अधिक स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है। इसमें फायर पावर, गतिशीलता समेत कई अतिरिक्त फीचर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 118 अर्जुन टैंक के लिए 23 सितंबर को हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर दिया गया है। अर्जुन के इस नए वेरिएंट की क्या खासियत है? अर्जुन टैंक की खासियत: अर्जुन टैंक को 71 बड़े अपडेट करके मार्क 1A वर्जन तैयार किया गया है। रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, कंप्यूटर अपग्रेडेड फायर सिस्टम और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ये किसी भी तेजी से लक्ष्य का पीछा कर हमला करने में सक्षम है। ये हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढकर वार कर सकता है। लेजर वार्निंग सिस्टम कहां से हमला हो सकता है, ये पता लगाने में सक्षम है। इसकी रात या दिन, हर वक्त, हर मौसम में अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने की क्षमता है। चारों नजर रखने के लिए डुअल मैग्निफिकेशन और थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा है। इसमें लगे दमदार ट्रांसमिशन सिस्टम इसे ज्यादा घातक बनाते हैं। युद्ध में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के सैन्य साजो सामान को ध्वस्त करने की क्षमता है। इस पर ग्रेनेड और मिसाइलों से हमले का कोई असर नहीं होगा। रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं। भारत के अर्जुन टैंक के मुकाबले पाकिस्तान का अल खालिद कितना ताकतवर है? कौन पड़ेगा किस पर भारी? चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस खरीद को अहम बताया जा रहा है। 7,523 करोड़ रुपए की लागत से हैवी व्हीकल फैक्ट्री अर्जुन मार्क 1A की 118 यूनिट का निर्माण करेगी। खास बात यह है कि अर्जुन टैंक पूरी तरह से भारत में निर्मित है और अर्जुन टैंक के इस नए दस्ते को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात करने की योजना है। पाकिस्तान ने हाल ही में VT4 और अल खलीद टैंकों को अपनी सेना में शामिल किया है। पाकिस्तान के पास अल जरार, T-80UD और टाइप 85, 69 और 59 टैंक भी हैं। भारतीय सेना के पहले से ही बेड़े में 124 अर्जुन टैंक हैं और हमारे पास T-72 और T-90 टैंक भी हैं। पाकिस्तान का मुख्य युद्धक टैंक अल खालिद मुख्य रूप से एक चीनी हथियार है। चीन ने इसे 1990 के टाइप 90 IIM टैंक से विकसित किया था। इसके मूल प्रोटोटाइप को चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन MBT 2000 नाम से बनाया था। पाकिस्तान में इस टैंक को अल खालिद का नाम दिया गया। चीन ने 2014 तक लगभग 310 अल खालिद टैंक को पाकिस्तान को सौंपा था और इस टैंक का इस्तेमाल बांग्लादेश, मोरक्को और पेरू की सेना भी करती है। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा। अर्जुन MK1A की डिवाइस पूरी तरह से स्वदेशी है। हालांकि इसके 54.3% पार्ट ही भारत में बने हुए हैं। ये टैंक अर्जुन MK1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। भारतीय सेना में अर्जुन MK2 भी पहले से ही तैनात है और इससे पहले बने अर्जुन मार्क 1 में स्वदेशी उपकरण 41% ही थे। इस टैंक में अत्याधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। ये दिन रात दोनों स्थिति में दुश्मन से मुकाबला कर सकता है और इन टैंकों के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को ऑर्डर दिया गया है। टैंकों की खरीद में 7,523 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम होगा। इस ऑर्डर से MSME सहित 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के लिए रक्षा निर्माण में एक बड़ा अवसर खुलेगा और करीब 8,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर बड़े तनाव के बीच सेना की ताकत और मजबूत हुई है। सेना के पास पहले से ही 124 अर्जुन टैंक हैं
अब अर्जुन MK1 मिल जाएगा, जिसके बाद भारतीय सेना और ताकतवर हो जाएगी। अब भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर में इन टैंकों के 2 रेजिमेंट बनेंगे। एक रेजिमेंट पश्चिम राजस्थान में होगा और जहां से पाकिस्तान इस टैंक के निशाने पर होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।